नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी, आपका दोस्त। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर उनकी मौत का भी मजाक बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी मजाक की श्रृंखला में उन्होंने आज तक को भी नहीं बख्शा है और आज तक चैनल की ये कहकर आलोचना की जा रही है कि उन्होंने रोहित सरदाना की मौत पर एक पट्टी तक नहीं दिखाई और काफ़ी समय तक उनकी मौत की खबर अपने चैनल पे नहीं दिखाई। दोस्तों, रोहित सरदाना की मौत पर आज तक चैनल में खबर नहीं दिखाना एक चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन आज तक की जगह इस बात का जवाब टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने दिया है। रवीश कुमार जिंदगी में कभी भी रोहित सरदाना से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने रोहित सरदाना की मौत पर जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और समझने लायक है। इसके साथ ही उन्होंने रोहित सरदाना के परिवार के लिए मोदी सरकार से 5 करोड़ रुपए की भी मांग की है। आइए जानते हैं रोहित सरदाना की मौत पर पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कहा है। पत्रकार रवीश कुमार ने रोहित सरदाना की मौत के बाद एक खुला पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, डॉक्टरों ने किस स्तर पर दवा दी। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, यह भी मुमकिन है रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहां न्यूज़ रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर ही रहे होंगे। बात भले ही बाहर न आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही हो। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए, सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उबरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत न आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दें। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए, जिन पत्रकारों की कोविड में मौत हुई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। इसके अलावा रवीश कुमार ने एक नोट भी लिखा है और ये नोट भी बहुत कुछ कहता है। रवीश कुमार ने लिखा है कि जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फर्ज इंसान होने का है और यह फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अभी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं कौन किससे बिछुड़ जाए। सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। ऐसा रवीश कुमार ने पत्रकार रोहित सरदाना की मौत पर लिखा है। ऐसी आदरांजलि एक पत्रकार ही दूसरे पत्रकार को दे सकता है और उसके लिए बड़ा दिल चाहिए।